अक्षय और नैना हस्बैंड एंड वाइफ थे। ये दोनों एक रात पार्टी से वापस आ रहे थे, तो ये लोग जो थे बाइक पर थे। तो तभी जो है इन्होंने देखा कि एक साइकिल वाला जो है इनके बाजू से होकर निकला। उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी साइकिल पर भी कि ये ठीक से उसको देख भी नहीं पाए। तो नैना जो थी उसने अक्षय से कहा, कैसी बाइक चला रहे हो, साइकिल वाला भी तुमसे आगे निकल गया है। तो यहाँ पर जो अक्षय था उसने नैना से कहा, हाँ तो ठीक है ना, बाइक से उतर जाओ, पैदल चली जाओ घर, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं आता रहूँगा धीरे धीरे अपनी बाइक पर। तो नैना जो थी वो मुँह फुलाकर बैठ गई। इस पर अक्षय ने कहा, अरे बुरा क्यों मानती हो, मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर यूं ही बातें करते हुए जैसे वो आगे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सड़क के बीचों बीच जो था एक साइकिल सवार जो था जख्मी हालत में पड़ा था और उसकी साइकिल उससे थोड़ी दूरी पर पड़ी थी। ये दोनों जो थे बाइक को साइड लगाकर उस जख्मी इंसान के पास पहुँचे तो देखा कि वो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी था। उस ज़ख्मी इंसान ने इन लोगों को देखा तो कहा, मेरा परिवार वहाँ उस पास के जंगल में रहता है, वो भूख से तड़प रहा है, क्या तुम उसे ये पोटली देकर आ सकते हो। इस पर जो अक्षय था उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि उसे वहाँ रहकर उस आदमी की मदद करनी चाहिए। तो वो जैसे ही फ़ोन करने लगा तो उस आदमी ने एकदम से ही उसे रोक दिया और कहा, मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन तुम मेरे बच्चों को भूख से मरने से बचा सकते हो। देखो ये पोटली उन तक पहुंचा दो, इसमें उनके लिए खाना है। इतना कहकर अचानक से उस आदमी ने दम तोड़ दिया। ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ परेशान होने लगे कि अब क्या किया जाए। अक्षय यहाँ पर बड़ा ही सोच में पड़ गया कि हमने कोई ऐसी बड़ी गाड़ी आते ना जाते देखी जिसके साथ इस साइकिल वाले की एक्सीडेंट हुआ हो, तो आखिर इसकी इतनी बुरी हालत किसने की। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। नैना ने कहा, ठीक है, जैसा कि इसने कहा है हम ये पोटली लेकर इसके परिवार को दे देते हैं। इसकी जान तो हम बचा नहीं पाए, कम से कम इसके बच्चों की तो जान बच ही सकती है। अक्षय ने कहा, तुम सही हो, पुलिस को तो हम फ़ोन कर ही रहे हैं, देखो क्या होता है। और फिर इसके बाद जो था उस आदमी के पास एक लाल रंग की पोटली पड़ी थी। उसे उठाकर ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे जंगल की ओर चल दिए। अब जब ये जंगल में पहुँचे तो इन्हें एक छोटा सा घर वहाँ पर दिखाई दिया। ये उस घर तक पहुँचे और उस घर के दरवाजे पर जैसे ही खटखटाने लगे तो पहले ही खटखटाने के बाद जो था अचानक से किसी ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुला तो इन्होंने एक छोटे से बच्चे को सामने खड़ा देखा। वो बच्चा दौड़कर अंदर घर में चला गया। पीछे पीछे ये दोनों भी उसके गए तो इन्होंने देखा कि घर में जो है एक औरत चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही थी। उन्हें हैरानी हुई क्योंकि जो रास्ते में उन्हें आदमी मिला था उसने तो कहा था कि घर पर उसके बच्चे भूखे बैठे हैं। तो फिर आखिर वो जो औरत थी, जो हो सकता है उस आदमी की पत्नी रही हो, वो आखिर घर में बना क्या रही थी। इस बात को ज़्यादा ना सोचते हुए तो अक्षय ने उस औरत से कहा, हमें माफ़ कीजिए, हम इस वक्त आपके घर पर आए हैं, दरअसल में आपके पति ने हमें भेजा है आप लोगों के लिए खाना लेकर। तो वो जो औरत थी उसने कहा, वो खुद कहाँ हैं, वो खुद क्यों नहीं आए और आप लोगों को क्यों भेजा है। वो थोड़ा अकड़ कर बोली। तो इस पर अक्षय ने धीरे से कहा कि वो उनका एक्सीडेंट हो गया है और हमें माफ़ कीजिए, हम आपको ये दुखद खबर दे रहे हैं, वो अब नहीं रहे हैं। तो वो जो औरत थी वो कुछ नहीं बोली, एकदम चुपचाप रही। इन दोनों को ये बात खटक गई कि भला अपने पति के मरने के बाद को कोई भी औरत इतनी आसानी से कैसे निकल सकती है। उन्हें ये चीज़ बहुत अजीब लगी। तभी वो जो औरत थी उसने आकर उनसे वो पोटली ले ली और जैसे ही उस पोटली को खोला तो उन लोगों ने देखा कि उसके अंदर किसी का सर था, इंसानी सर। तो ये देखकर जो था वो दोनों एकदम से घबरा गए। उस औरत ने उन दोनों से कहा, आइए आप भी हमारे साथ खाना खाइए, चलिए ये जो भी है बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये दोनों घबरा गए और बोलने लगे, नहीं नहीं हम यहाँ से जा रहे हैं। तो वो औरत ने जो था वो सिर जो था अपने बच्चे को खाने के लिए दे दिया और उसका बच्चा भी किसी
दानव राक्षस की तरह उस इंसानी सर को खाने लगा। इतना देख ये दोनों घबरा गए और जैसे ही डर के मारे उस घर से जाने लगे तो उन्होंने देखा कि सामने की ओर से वो आदमी भी जो मर चुका था वो ज़िंदा होकर वापस आ रहा था। अब ये सब देख जो था इन्हें इतना मालूम चल चुका था कि इनको फंसाने के लिए ये सब साजिश रची गई थी। असल में वो लोग इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं थी। और अब ये तीनों प्रेत आत्माएं जो थी मिलकर इन दोनों हस्बैंड वाइफ को घेर चुके थे। दोनों बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए, किस तरीके से अपनी जान बचाई जाए। तभी जो था अक्षय ने अपनी पत्नी से कहा, जो भी है बस तुम मेरा हाथ पकड़ो, अब हमें यहाँ से बचकर निकलना है। हम इस वक्त यहाँ नहीं मर सकते, वो भी इन बुरी आत्माओं के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद जो था अक्षय ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बड़ी तेज़ी से दौड़ते हुए उस जंगल से बाहर आ गया और अपनी बाइक पर बैठकर जान बचाकर वहाँ से निकल गए।